मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आज आपको खुशखबरी मिलेगी। दूसरा, शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी आपको। तीसरा, खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा। चौथा, संतान से विवाद समाप्त हो जाएगा। पांचवा, प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। छठा, यात्रा से लाभ होगा। सातवां, अटका हुआ धन मिलेगा। और आठवां, बदनामी का दाग मिटेगा। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती, मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 21 अप्रैल की तारीख, वर्ष 2024, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि रहेगी, मंगलवार का दिन जी। तो मकर राशि खुशखबरी मिलेगी जी। मकर राशि जात को आज आपको खुशखबरी यानी शुभ समाचार मिलने का योग है। और ये आज किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में आज आपको ये खुशखबरी मिल सकती है और कहीं भी मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल गेन हैप्पी न्यूज़ इन योर डेली लाइफ जी। कारण क्या है, कारण समझिए। देखिए कि चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। ये पांचवें भाव की राशि है, भाग्य समकक्ष भाव यानी भाग्य के भाव की राशि है ये आपके लिए। और चंद्रमा को मृगशीर नक्षत्र मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन मंगल का नक्षत्र है, मृगशीर नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां आज आपको खुशखबरी मिलने का योग बनेगा। The moon will transit into the Taurus zodiac and Mrigashira constellation. Such an astrological combination, Capricorns will provide you a bunch of good news. जी, देखिए चंद्रमा शुक्रदेव के साथ आज भी युति में रहेंगे और ये युति जो है आज आपके लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं जी। देखिए मकर राशि जात को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। सेकंड डे हैं, लगातार दूसरे दिन देंगे। शुक्र की राशि आपकी योग कारक ग्रह शुक्रदेव की राशि है, उन्हीं की राशि में चंद्रमा है और लगातार दूसरे दिन है, काफ़ी पावरफुल है चंद्रमा। दूसरे दिन चंद्रमा जो है 12 से 24 की डिग्री में आ जाता है, तो काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं। और साथ में मंगल का नक्षत्र मृगशीर नक्षत्र मिला। ये नक्षत्र ऐसा है जो इंसान को ऊर्जा से भरपूर बनाता है। तो आज देखिए आप में ऊर्जा रहेगी और एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का सोच आपका रहेगा और साथ में किस्मत आपकी सहयोगी बनेगी और आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी जी। हम आपको पांचों भाव के फल बता रहे हैं। पांचों भाव जो हैं कालपुरुष कुंडली में पंचों भाव कहते हैं इससे, और ये शिक्षा, प्रेम और संतान से संबंधित माना जाता है। द फिफ्थ हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड लव अफेयर्स इन द कालपुरुष टेबल। तो पांचों भाव के फल जी। पहला पॉइंट, मकर राशि जात को आज आपको खुशखबरी मिलेगी। Happy news or good news may be attained by your Capricorns today. अब ये कहाँ से मिल सकते हैं आपको? अपने जॉब से खुशखबरी मिल सकती है, कैरियर से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। देखिए आप नई जॉब की तलाश में हैं और ऐसी स्थिति है कि हाल ही में आपका जॉब छूट गया है, नई जॉब की तलाश में हैं। अचानक आपके सामने कोई नया ऑप्शन आ सकता है या कुछ जो जिन पार्टियों से बात हो रही हैं वहाँ भी आपकी ये बात आज फाइनल हो सकती है। तो जॉब की दृष्टि से आप लोगों के लिए उत्तम दिन है ये। इस तरह की खुशखबरी आपको मिलेगी। आपके जो हैं कंपनी में मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वहाँ कोई विवाद पैदा हो गया है जहाँ आपको अपनी नौकरी पर खतरा लगा कि कहीं कंपनी वाले नौकरी से ही नहीं निकालते, वो मैटर सॉल्व हो जाएगा और आपका बड़ा टेंशन समाप्त हो जाएगा। आपको बिजनेस से भी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार से संबंधित कुछ दिक्कतें अगर आपके आई हैं जो साथी व्यापारी हैं उनके साथ अगर विवाद हो गया है, मान लीजिए आपने किराए की दुकान में अपना व्यापार शुरू किया है और किराएदार मकान मालिक के साथ ही विवाद हो गया है, इससे भी आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा टेंशन हो गया, वो समाप्त हो जाएगा। मित्र से खुशखबरी मिल सकती है। आपका जो फास्ट फ्रेंड मित्र है कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, उससे भी आपका मन खुश हो सकता है।
आपको संतान से खुशखबरी मिल सकती है, संतान की उपलब्धियों पर आपको गर्व हो सकता है। अचानक जो फ़ोन कॉल आ सकती है बच्चों की, या व्हाट्सएप पर मैसेज आ सकता है आज आपके बच्चों का कोई न कोई उपलब्धि का। जी, कुछ ऐसा योग बन रहा है। जीवन साथी से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो मकर राशि जात को खुशखबरी का योग है। शुभ समाचार, ऐसा कुछ सुनने, देखने या समझने को मिल सकता है जिससे आपको जीवन में नई उम्मीद दिखेगी। बस यही खुशखबरी होती है। जी, आपके स्तर के अनुसार ये किसी के कम किसी के ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिलने का योग सभी के लिए है। आज आपको पूरी 8 तरह की खुशखबरियाँ मिलेंगी। जी, दूसरे नंबर पर देखते हैं, शिक्षा से रिलेटेड खुशखबरी आपको मिलेगी आज। जी, ये एक स्पेसिफिक हैप्पी न्यूज़ है। शैक्षिक जगत से संबंधित आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आपके कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, आपको सफलता का रिजल्ट मिल सकता है, सफलता का परिणाम। अब मान लीजिए कोई आपने एग्ज़ाम दिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के, या कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, और अगर आज उसका परीक्षा फल घोषित होता है, आप उसमें चयनित हो जाएंगे और या फिर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड नई अवसर की सूचना भी मिल सकती है। विदेश में शिक्षा प्राप्ति का आज उत्तम दिन है। इस दिशा में अपना प्लान बना दीजिए। अगर फ्यूचर में आप फॉरेन जाना चाहते हैं, विशेषकर मकर राशि के जो युवा हैं उनको हम कहना चाहते हैं, आप लोग अगर 20 साल से लेकर मान लीजिए कि 27-28 साल के बीच में हैं, तो आपके विदेश में जाने का अच्छे अवसर बन रहे हैं। और इस तरह से विदेश में फॉरेन में जाकर आप अपना कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं और अपनी स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहाँ आपका अच्छा कैरियर भी बन सकता है। तो एजुकेशन रिलेटेड आपको हैप्पी न्यूज़ मिलेगी। शिक्षा विभाग के साथ आपका अगर कोई विवाद बन गया है सरकार के शिक्षा विभाग के साथ, वो विवाद सुलझ जाएगा। और इसके अलावा आज अगर कोई टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो परीक्षा भी आप लोगों की अच्छी होगी। यानी टीचर रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो सकती है। जी, तीसरे नंबर पर देखते हैं, खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे, लॉस्ट लव विल बी रिगेन्ड। जी, खोया हुआ प्रेम वापस मिल सकता है। ये चंद्रमा का आशीर्वाद मिलेगा। और देखिए, चंद्रमा शुक्र की राशि में है, शुक्र महिला ग्रह हैं, चंद्रमा महिला ग्रह हैं, दोनों प्रेम को संबोधित करते हैं। तो दोनों आपस में आज विचार करेंगे कि मकर ने अगर प्रेम खो दिया था तो फिर से इन दोनों को मिला दिया जाए। तो इस तरह से खोया हुआ प्रेम वापस मिल सकता है मकर राशि जात को। उम्मीद कीजिए आपके मोबाइल नंबर अनब्लॉक हो सकते हैं। अगर आपके प्रेम साथी ने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए तो अनब्लॉक हो सकते हैं। अगर प्रेम साथी ने बातचीत करना बंद कर दिया है, आज अचानक अनायासी बातचीत आप लोगों में शुरू हो सकती है। जी, अगर आपने प्रेम प्रस्ताव का कहा था, प्रेम प्रस्ताव किया था, लेकिन अगर आपके जो सामने वाला व्यक्ति है उसने साफ और साफ इनकार कर देता है कि वो आपसे प्रेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपसे दोस्ती रखना चाहता है, यानी नॉर्मल फ्रेंडशिप, लेकिन आपका दिल मांगे मोर कुछ और चाहिए, यानी उसका प्रेम चाहिए, लेकिन मना कर दिया। उम्मीद कीजिए कि आज वहाँ से यस आ सकता है और आपका प्रेम का प्रस्ताव जो पहले आपने दिया था उसे मंजूरी मिल सकती है उनके दिल की। जी, बहुत ही अच्छा दिन है। चौथे नंबर पर देखते हैं, संतान से विवाद समाप्त हो जाएंगे। मकर राशि जात को देखिए, संतान के साथ विवाद आपके बन जाते हैं, अक्सर होता है। बड़ी संतान के साथ आपके विवाद बनते हैं, इकलौती संतान के साथ भी बड़े विवाद बन जाते हैं। हालांकि जो छोटी संतान होते हैं उनके साथ आपके विवाद कम बनते हैं, और विवाद बनते हैं चाहे आपकी बेटी हैं उनके साथ भी आपके विवाद बन जाएंगे। आपका पूरा व्यक्तित्व कुछ इसी तरह का होता है जहाँ संतान को लगता है कि ये तो क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। बस संतान आपको समझ नहीं पाती है और आप संतान को समझ नहीं पाते। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। हालांकि बाद में सिलसिला ख़त्म हो जाता है, आप दोनों मिल जाते हैं, लेकिन एक बार ये दौर सभी को देखना होता है। आज चंद्रमा क्या करेंगे, संतान के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके कोई विवाद बने हुए हैं समाप्त हो जाएंगे, और ये होंगे परिजनों की मदद से। फैमिली मेम्बर्स बीच बचाव करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, समझाएंगे आप दोनों को। इस तरह से आपके बेटा और बेटी के साथ एक बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा।
जी। और इसका फ़ायदा ऐसे उठाइए, आप खुद भी आगे होकर पहल कीजिए। अगर विवाद है संतान के साथ तो पहल करने से क्या कि एस्ट्रोलॉजी एक्टिव हो जाती है, एक्शन लेने से एस्ट्रोलॉजी एक्टिव हो जाती है। फिर बाकी काम चंद्रमा शुक्रदेव आपके करते रहेंगे। जी। 5वें नंबर पर देखते हैं, प्रशिक्षित बेरोजगारों को मनपसंद नौकरी मिलने का योग है। तो मकर राशि के ऐसे लोग जिन्होंने एमबीबीएस किया है, एमबीए किया है, एलएलबी की है, लेकिन अभी तक उनको ढंग का जॉब नहीं मिला, यानी एलएलबी की है और एक बड़ा वकील बनने का, जज बनने का सोचा था, लेकिन एलएलबी करके भी जो है एक नॉर्मल लॉ क्लर्क्स के रूप में कहीं काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अंडर एस्टिमेट हो रहा है मकर का। एमबीए करके भी आप कहीं एक अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मनपसंद का काम नहीं मिला है। और अब अगर एमबीबीएस डॉक्टरी करने के बावजूद भी कहीं आप कंपाउंडरी का काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आज कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्राई कीजिए, आपको अपनी पसंद का बड़ा रोजगार मिल सकता है। 6 नंबर पर यात्रा से लाभ होगा मकर राशि जात को। टुडे ट्रेवलिंग विल बी सो फॉर्चुनेट फॉर योर कैप्रिकॉर्न फेलोज, a lucky person will come in your life। जी, यात्रा शुभ रहेंगी। यात्रा के दौरान कोई भाग्यवर्धक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आएगा। लकी पर्सन नोट कीजिए, आज कौन व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, तो उसको नोट कीजिए, बड़ा भाग्यवर्धक साबित होगा। यात्रा के दौरान आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है, विचार आ सकता है, जिससे आपकी कोई बड़ी समस्या सुलझ सकती है। तो छोटी या बड़ी यात्रा कीजिए और फ़ायदा उठाइए। 7वें नंबर पर अटका हुआ धन मिलेगा। स्टॉक मनी में भी रिकवर्ड। मकर राशि जात को धन अटक गया, उधारी में अटक गया है, कहीं एडवांस पार्टी में अटक गया है, रिफंड में अटक गया है, इस तरह से आपके कहीं अटक गए हैं, या कहीं फाइनल सेटलमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ भी अटक गया है। ऐसे धन की अटकन दूर हो जाएगी, आपको अपना धन मिल जाएगा। जी, तो ये भी अच्छा रिकवरी का योग है। अब तक आजा कीजिए, सुबह से आपको धन प्राप्ति मिल जाएगी। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को कि क्या आपका कोई धन उधारी में अटका हुआ है या नहीं। अटका हुआ है तो किन के साथ अटका हुआ है, क्या दोस्त के साथ अटका हुआ है, रिश्तेदार के साथ अटका, या किसी और व्यक्ति के साथ आपके उधारी का धन अटक गया। कमेंट बॉक्स में आप लिखे जरूर, तो हमें क्या आप लोगों का अच्छा फीडबैक मिलेगा। जी, कमेंट अवश्य कीजिए कि आपका धन कहीं अटका हुआ है। जी, और उम्मीद कीजिए कि आज रिकवरी हो जाएगी। और 8वें नंबर पर बदनामी का दाग मिटेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, स्टैंड ऑफ डिफेमेशन विल बी वाइप्ड आउट। जी, मकर राशि जात को बदनामी का दाग मिट जाएगा। पिछले दिनों अगर बदनाम हो गए थे, खुद की गलती से, संतान की गलती से, या किसी की साजिश से अगर बदनाम हो गए थे, वो बदनामी का दाग मिट जाएगा। अगर आपसे केवल बुरी संगत से बदनाम हो गए थे, किसी गलत व्यक्ति के साथ आपको लोगों ने देख लिया था जिससे बदनामी हुई है, वो बदनामी का दाग भी मिट जाएगा। तो अगर आप बदनाम हुए थे, ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आज कुछ ऐसा कार्य करवाएंगे चंद्रमा आपके हाथ से कि बदनामी लोग भूल जाएंगे, आपके अच्छे जीवन को आप याद रखेंगे। जी, देखते हैं दृष्टिफल। चंद्रमा जो है 5वें भाव में बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से देखेंगे 7वें भाव को। द मून विल सिटिंग इन द 5th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। जी, चंद्रमा जो है 5वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, स्वयं को देखेंगे, तो एस्पेक्ट रिजल्ट यानी दृष्टिफल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला दृष्टिफल ये मिलेगा आपको कि कोर्ट केस में जीतने के संभावना बनेगी। आपके कानूनी मामलों में जीत मिलेगी, मामला लिस्टिंग पर आ जाएगा, सुनवाई में आ जाएगा, और आपके विचाराधीन कैदी की जमानत होने का योग बनेगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। जी, मकर राशि जो वकील साहब हैं उनको भी लाभ मिलेगा। वकील साहब को आज ऐसा कोई बड़ा केस मिल सकता है जो उनके कैरियर को बदल सकता है। इस तरह से आप मकर राशि के वकील साहब के लिए भी दिन उत्तम है। और देखिए, दूसरे नंबर पर देखते हैं, पार्टनरशिप में विवाद समाप्त हो जाएगा। साझेदार के साथ अगर विवाद हो गया था, पार्टनरशिप में विवाद समाप्त हो जाएगा आपका, और अब आप दोनों एक साथ काम करने का फैसला करेंगे। अगर कुछ डाउट हुआ था कि ये पार्टनरशिप का बिजनेस टूट नहीं जाए, आपका वो संदेह दूर हो जाएगा और आपस में समझौता हो जाएगा आप दोनों के। ये भी चमत्कार होगा मकर के कुछ एक लोगों के। जी, देखिए, हम एक फंक्शन में गए थे जहाँ पूछा था एक मकर राशि के जातक ने कि अंकल जी, आपके चैनल के कितने मेंबर्स हो गए। तो आप सबकी जानकारी कहते हैं, हमारे चैनल के कुल
क्षमा करें, हमारे चैनल के कुल 415 मेंबर्स हो चुके हैं। 415 मेंबर्स, 415 जी। और जैसे कि आप जानते हैं, मेंबर बनने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं। आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि चैनल के मेंबर को हम क्या फ़ायदा कराते हैं हमारे चैनल की तरफ से। हम तो ये कराते हैं कि जन्म कुंडली विश्लेषण में उनके मामलों को हम पहले निपटाते हैं, साथ में उनको फीस में थोड़ी छूट भी हम दे देते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को धनिष्ठा नक्षत्र खास लाभ में रहेगा, श्रवण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सामान्य लाभ में रहेंगे। और अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़े देवगुरु बृहस्पति की तरफ, जो मिथुन राशि में है, और देखते हैं कि आज देते हैं या लेते हैं। मकर राशि की जात को देवगुरु बृहस्पति आज आपके लिए कुछ बुरा करवा रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। देखिए, दोपहर के 3 बजे के बाद अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जहां किसी से आपकी शत्रुता बन सकती है। सामान्य बातचीत के दौरान आप कुछ आवेशित हो सकते हैं और अचानक कुछ माइंड अपसेट हो सकता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं या कुछ ऐसा जवाब दे सकते हैं जहाँ शत्रुता हो सकती है, और ये शत्रुता बाद में जाकर थोड़ा नुकसान भी करवा सकती है। तो कैसे बचना है? दोपहर को 3 बजे के बाद कहीं भी बाहर, कहीं पब्लिक में बात करें, गुस्से पर कंट्रोल रखना है और थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। अन्यथा ये देवगुरु बृहस्पति ये जाता जाता आपको नुकसान करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि 6ठे भाव में, शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। अब ये जा रहे हैं 2 जून को, लेकिन उससे पहले जाते जाते कहते हैं ना, जाता जाता कुछ गड़बड़ करवा गया, वैसा कर सकता है जी। सावधान संभल कर रहिए। शुक्रदेव के साथ युति, चंद्रमा शुक्र के साथ आज युति में रहेंगे, और देखिए क्या चमत्कार होता है। मकर राशि जात को परिवार के लिए आभूषण खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। साथ में जो है, अगर आपके गहने खरीदे हैं, पहले से गहने खरीदे हुए हैं, घर में गहने आभूषण है, आप ये प्लान कर सकते हैं कि ये गहने घर से कभी भी चोरी हो सकते हैं, तो क्यों नहीं इनको बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। तो ये भी एक विकल्प है। गहने ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं बैंक के लॉकर में, ऐसा आप कर सकते हैं जी। आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। एक कमेंट हमने चुना है 10 अप्रैल के वीडियो से, और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है, धार्मिक महत्व का है, जिसमें पूछ रहे हैं कि क्या मकर राशि के लोग भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर अपने घर में बना सकते हैं क्या? जो छोटे छोटे जो मंदिर बनाते घरों में, तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा जवाब ये कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप शिव जी का मंदिर, हनुमान जी के छोटे छोटे मंदिर घर में बना सकते हैं, और आस्था, श्रद्धा, निष्ठा के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ शनिदेव का मंदिर कभी भी घर में नहीं बनाया जाता है, बस इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। शुक्रिया आपका। कमेंट्स कीजिए आप भी, और आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में हम देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में, और पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा मकर राशि जात को। देखिए, मंगल देव के नक्षत्र में चंद्रमा है, ऊर्जा वाला नक्षत्र है, मृगशीर नक्षत्र। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी रहेगी, और किसी के मन में कुछ थोड़ा अपसेट था, अगर कल कुछ बेचैनी रही होगी, वो बेचैनी भी उसकी दूर हो जाएगी, और इस तरह से आपका दिन खुशहाल रहेगा। बीमारी देखते हैं, आई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर किसी के आंखों से संबंधित, नेत्र से संबंधित मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा रोग है, और कोई बीमारी है, और अगर आज ऑपरेशन होना, ऑपरेशन सफल होगा, दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन भी सक्सेस हो जाएगी। इनकम, आमदनी कैसी रहेगी? मकर राशि से आपको इनकम अच्छी रहेगी। दोपहर को 3 बजे के बाद खास लाभ होगा, तो आप लोग चाहें दोपहर को 3 बजे के बाद दुकानदारी बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए। आज दुकान में कोई एक्स्ट्रा स्टाफ लगा सकते हैं, क्योंकि दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ज़बरदस्त ग्राहकी होने का योग दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दीजिए ताकि आपका काम आसानी से हो सके जी।
कारोबार काम धंधे देखते हैं। राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो जो महिला सेल्फ डिफेंस वाले, इमिटेशन ज्वेलरी, आभूषण, विवाह सामग्री, कॉस्मेटिक्स वाले लाभ में रहेंगे जी। नक्षत्र स्वामी मंगल देव हैं, तो आज आर्मी, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, हथियार निर्माण कारखाने, सेना को ट्रेनिंग देने वाले संस्थान और ट्रेनर्स लाभ में रहेंगे। राशि के वे लोग जो आउटसोर्सिंग का कार्य करते हैं लाभ में रहेंगे। कंप्यूटराइज सिस्टम से जो अपनी एक्सपर्ट सेवा देते हैं वे लोग, और प्राइवेट जॉब, बच्चों के गुब्बारे यानी बेलून बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का असला कमाएंगे। कंपनी देखते हैं। अगर आपका जॉब किसी मैरिज ब्यूरो में है तो वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली के दोष, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शुक्रदेव वक्री बने हुए तो वैसे जातक को कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी जो घरेलू महिला हैं, हाउस वाइफ्स, मन में खुशी रहेगी और आज शॉपिंग का मूड बन सकता है। संतान आज आपका आदर करेंगी और कामकाज महिलाएं हैप्पी मूड में ड्यूटी परफॉर्म करेंगी जी। विद्यार्थी जो है प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करेंगे, LLB MBBS IIT वगैरह। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू आज आपका अच्छा होगा। किसान भाई माल सीधा मंडी में बेचने का फैसला कर सकते हैं ताकि बिचौलिए उनका लाभ कम नहीं कर सके, बहुत ही अच्छा फैसला। बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन, पुस्तकें पढ़ने में और अखबार पढ़ने में ज़्यादा रुचि रहेगी। आज मोबाइल कम देखने का और टीवी कम देखने का मन होगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा वृश्चिक राशि और मृगशीर नक्षत्र में है, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है जी। आप बड़े एस्टिमेट लगे आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में आज पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से अपनी जन्म कुंडली चेक करवा लीजिए, बुध और राहु की स्थिति दिखवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा। प्रेम संबंध, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ अंधा प्रेम कहाँ ले जाएगा, मकर राशि जात को प्रेम अंधा हो जाएगा और प्रेम के साथ आप भी अंधे हो जाएंगे और दोनों पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं अंधेरे में मुलाकात करने से बचिए। पार्क में अंधेरे कोने में आज मुलाकात मत कीजिए। संकरी गली में भी मुलाकात करने से बचिए, अन्यथा आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं जी। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है मकर राशि जात को यात्रा के दौरान अपने सामान की हिफाजत करें। यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो कीमती सामान है उसको संभाले रखें। डिक्की में कीमती सामान रखने से बचिए और अपने पास ही रखिए जी। इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा चोरी हो सकती है यात्रा के दौरान जी। देखते हैं शुभ समय। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे से 10:30 to 12 PM। रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे 7:30 to 9 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। बता रहा आज का राहु काल, टुडेज राहु काल विल अकर। आज का राहु काल आपके रहेगा दोपहर के बाद 3 से 4:30 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल अकर 3 to 4:30 PM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहु काल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी। आज का उपाय यह है मकर राशि जात को हनुमान जी की पूजा कीजिए और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। टुडेज रेमेडी फॉर योर कैफिकॉन्स डेट यू शुड वर्शिप लॉर्ड हनुमान जी and also chant हनुमान चालीसा। शुभ अंक रहेगा 5, लकी नंबर विल बी 5, शुभ रंग रहेगा चांदी सा भूरा, लकी कलर विल बी सिल्वरी ब्राउन। भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैफिकॉन फेलोज टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे जी।
वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपने हमारे चैनल की चर्चा कभी अपने दोस्त के साथ, कभी मित्रों के साथ, कभी अपने मोहल्ले में, कभी अपने रिश्तेदारी में हमारे चैनल की चर्चा आपने की थी क्या? कमेंट करके बताइए कि हमने चर्चा की थी आपके चैनल की। शुक्रिया। और अभी तक नहीं की है तो चैनल की चर्चा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया। वीडियो को हाइप अवश्य करें।